आप केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में सदी के सबसे बड़े जल संकट के बाद, महाजल संकट के बाद हालात पटरी पर आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब फिर से एक बार फिर वही स्थिति पैदा होने लगी है। यदि हम हालांकि सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं हुई है, लेकिन समय रहते यदि एहतियातन कदम नहीं उठाए गए नगर निगम और जल शक्ति विभाग की ओर से, समय रहते कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में सोलन शहर में एक बार फिर से जल संकट गहरा सकता है। हालांकि आजकल के दिनों में भी पांचवें और छठे दिन पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। वजह रही है कि पिछले 3-4 दिनों से जल शक्ति विभाग से नगर निगम को पानी की जो आपूर्ति है वो बड़ी कम मात्रा में हो रही थी, क्योंकि जो डिमांड है पानी की, या फिर हम कहें कि जो पानी की शहर में खपत है वो करीब 90 से 95 लाख लीटर के आसपास है। लेकिन नगर निगम को जो जल शक्ति विभाग से पानी मिल रहा था वो अलग अलग दिनों की अगर हम बात करें और उसका एक औसत निकालें तो करीब 65 लाख लीटर के आसपास था, क्योंकि कभी 59 लाख लीटर पानी मिल रहा था, कभी 60 लाख था, कभी 72 था, तो कभी 55 लाख लीटर था। तो ऐसे आंकड़े जल शक्ति विभाग नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कि करीब 8 अक्टूबर के बाद इसी तरह की सिचुएशन बनी है। कम मात्रा में पानी नगर निगम को मिल रहा है। हालांकि आज जो पानी की आपूर्ति है, आज पानी की आपूर्ति काफ़ी मात्रा में की गई। आज पानी की आपूर्ति काफ़ी मात्रा में की गई है। 82 लाख लीटर के आसपास पानी आज जल शक्ति विभाग द्वारा दिया गया है। यदि इसी तरह की पानी की आपूर्ति और दिन भी रहती तो शायद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना होती। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, त्योहारी सीजन चला हुआ है। आजकल हम कह सकते हैं कि त्योहारी सीजन है तो मेहमानों का आना भी घरों पर शुरू हो गया है, लेकिन उस दौरान पानी की समस्या पैदा होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर ही रहा है कि क्या वजह है कि जब सोलन में कोई त्योहार या फिर कोई भी उत्सव का जब भी माहौल होता है तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है। क्योंकि जून के महीने में भी इसी तरह के हालात बने हुए थे। उस दौरान शुलनी राष्ट्रीय स्तरीय शुलनी मेले का आयोजन होता है, और लेकिन यह अलग बात है कि मेले के दौरान तो ऐसी सिचुएशन नहीं रही, लेकिन मेले से पहले और बाद में सिचुएशन काफ़ी खराब हो गई थी। और प्रदेश में यदि हम बात करें सोलन शहर की, तो सोलन शहर में तो इस बार सदी का सबसे बड़े जल संकट का सामना किया है। जुलाई के महीने से जो जल संकट सोलन में गहराया, तो उसे दूर होने में करीब 20 सितंबर तक का समय लग गया। यानी 2-3 महीने तक सोलन के लोग पानी के लिए तरसते रहे। 8 से 10 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी। बीच में ऐसा भी था कि 10 से 12 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किए, लेकिन जब भी उनके ओर से प्रदर्शन हुए तो उसके बाद हालात में थोड़ा सा सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन ये जो सिचुएशन है एक बार फिर से अब वही क्रिएट होती जा रही है कि सोलन जब हालात सुधरे थे, सितंबर के आखिरी सप्ताह के आसपास ही की बात है, जब नॉर्मल सिचुएशन आ गई थी। चौथे दिन पानी की आपूर्ति, क्योंकि जब गर्मियों का सीजन शुरू हुआ था तो मार्च के महीने में नगर निगम ने सोलन शहर में चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू कर दी थी। लेकिन चौथे दिन पानी बड़े कम समय ही लोगों को मिला है। आजकल के दिनों में पांचवें और छठे दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। और हम आपको जो एरिया अब दिखा रहे हैं, यहाँ पर आज छठे दिन पानी आ रहा है। 6 दिन पहले इन एरिया में पानी की सप्लाई हुई थी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंबा घाट का यह क्षेत्र है। यहाँ पर क्योंकि आजकल ना गाद है ना बात, क्योंकि बरसात के दिनों में जल शक्ति विभाग की ओर से हमेशा ही यही रोना रहता था कि भारी बारिश की वजह से गाद आ गई, पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो गई है और मोटरें नहीं चल पा रही है। लेकिन आजकल ना गाद है ना बात है, और उसके बाद भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। छठे दिन पानी की आपूर्ति कई जगहों पर है, कई जगहों पर पांचवें दिन हो रही है। और समय रहते यदि दोनों विभागों ने, चाहे दोनों महकमे, चाहे नगर निगम है
चाहे जल शक्ति विभाग है, उनमें तालमेल नहीं बैठा तो दिवाली के आसपास लोगों को भारी समस्या से जूझना पड़ सकता है। पानी की एक बार फिर से विकराल समस्या पैदा हो सकती है। अभी तो पांचवें और छठे दिन पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, और यदि सिचुएशन ऐसी रही तो वो दिन भी दूर नहीं है जब सातवें और आठवें दिन पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यदि गिरी से नगर निगम को भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिला, आज किन एरिया में पानी मिलेगा उसके बारे में भी एक थोड़ी सी जानकारी हम आपको अपडेट कर ही देते हैं। पिछले दिनों जब सोलन में पानी की विकराल समस्या का जो समाधान निकल गया था सितंबर के आखिरी सप्ताह में, तो हमें लगा था कि अब पानी की जो खबरें हैं वो लगभग बंद हो गई है और अब उन खबरों को चलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन फिर से अब वही स्थिति पैदा हो गई है, तो हमने सोचा कि एक बार फिर से इस मामले को उठाया जाए ताकि दोनों महकमे नगर निगम और जल शक्ति विभाग उस संदर्भ में कोई कार्रवाई करे। उसका असर भी देखने को मिला। कल हमने इस मामले को उठाया था तो आज जल शक्ति विभाग से पानी की आपूर्ति भी बढ़ गई है। जो गिरी कल 34 लाख लीटर जिस गिरी से पानी नगर निगम को मिला था, वहां से एकाएक पानी की जो आपूर्ति वो बढ़ी है। 61 लाख लीटर पानी की आपूर्ति आज हुई है और अश्विनी से करीब 21 लाख लीटर पानी की आपूर्ति है। तो कुल मिलाकर 82 लाख लीटर पानी आज नगर निगम को मिला। जिन एरिया में पानी दिया जा रहा है उनमें एमईएस और खुंडीधार का एरिया है। न्यू चंबा घाट का तो मैंने एरिया आपको दिखाया भी था अभी, जहां पर IHSDP, शिवालिक, HRTC वर्कशॉप, आटा मिल, पाइप वाली साइड इस तरफ के एरिया है जहां पर पानी की आपूर्ति हो रही है। और डिग्री कॉलेज का एरिया है, टैंक रोड, शुलनी, एंक्लेव, कोटला नाला, पोल्ट्री फार्म और साथ में पटरार का एरिया है और साइंटिस्ट कॉलोनी है, नेगी कॉलोनी है जहां पर आज पानी मिलेगा। क्लब टैंक से लोअर बाजार का एरिया को कवर किया जाएगा। हॉस्पिटल वाला एरिया है, हॉस्पिटल रोड है, हरी मंदिर है, तहसील वाला एरिया है, ठोडो ग्राउंड का एरिया है, दोबी घाट एरिया है जहां पर आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। और ज्वार टैंक से वार्ड नंबर 6 को पानी मिलेगा, ओल्ड बस स्टैंड को पानी मिलेगा। माल रोड का एरिया आज कवर होगा अप टू मोहन पार्क और शक्ति नगर, इन एरिया में आज पानी की आपूर्ति की जा रही। तो काफ़ी बड़े एरिया को आज कवर किया जा रहा है। इस हिसाब से भविष्य में सोलन के लिए पानी के लिए युद्ध होगा। रविंद्र शर्मा जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रविंद्र शर्मा जी उन्नास से हैं और वो भी समझ रहे हैं कि सोलन में किस तरह के हालात पानी को लेकर खराब हो गए हैं। और कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि इसलिए कहता हूं कि जल आपूर्ति स्थायी समाधान होना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी ऐसे ही बार बार होती रहेगी। इसमें कोई और भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी रिपोर्टिंग बेसिक मुद्दों पर रहती है जी, धन्यवाद जी। और क्योंकि बेसिक समस्या है, श्यामा राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। 2 महीनों से नहीं मिल रहा है पानी। नरेश जी तो बता रहे हैं कि 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, तो कई जगह तो सिचुएशन है बड़ी ख़राब है। और यदि 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा तो इस मामले को डिपार्टमेंट से उठाना चाहिए कि क्या वजह है कि आप की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोलन में दिवाली से पहले एक बार फिर से पानी की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि अभी यह हम ये नहीं कहते कि महाजल संकट गहरा गया है, क्योंकि अभी सिचुएशन 5 और 6 दिन पानी की आपूर्ति के महाजल संकट तो तब होगा जब 3 या 4 हफ्ते तक लगातार इसी तरह की सिचुएशन बनी रहेगी। अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, तो इसलिए चाहे जल शक्ति विभाग है और नगर निगम है, उनसे आग्रह हमारा रहेगा कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाए। और जल शक्ति विभाग से, क्योंकि सारे जो डिपेंड रहता है वो जल शक्ति विभाग की जल आपूर्ति पर ही सब कुछ निर्भर है। यदि वहां से पानी की आपूर्ति 3 दिन भी सही आ जाएगी तो समस्या का हल निकल जाएगा, क्योंकि अभी समस्या उतनी बड़ी विकराल नहीं हुई है। अदरवाइज 1 सप्ताह तक उनको लगातार तो पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी और उसके बाद अब जो हालात है उसमें सुधार होगा। लेकिन 2-3 दिनों तक भी पानी की सप्लाई शुरू हो ठीक रही तो तब फिर से चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो कई जगहों पर 5वें दिन और कई जगहों पर 6ठे दिन पानी
पानी इस वक्त सोलन में मिल रहा है और धीरे धीरे यह समस्या विकराल होती जा रही है। इस एरिया में आज छठे दिन पानी की आपूर्ति सोलन हुई है। ये चंबा घाट का एरिया है जहाँ पर आज पानी की सप्लाई है और यहाँ पर छठे दिन पानी उपलब्ध हो रहा है। जौहर पार्क वाले एरिया में आज पांचवें दिन पानी की आपूर्ति जो वार्ड नंबर 6 का एरिया है। इसके अलावा कई जगहों पर पांचवें दिन है, कई जगहों पर छठे दिन है। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर से एक बार फिर सोलन के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और इस बार जल शक्ति विभाग के पास वो भी आरोप ने यह भी बहाना नहीं रहेगा कि इस बार पानी की जो आपूर्ति है वो गाद के कारण या गाद की वजह से प्रभावित हो रही है, पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है। क्योंकि सोलन शहर हो चाहे पूरा प्रदेश हो, पिछले 4-5 दिनों से कोई बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। जो गिरी का जलस्तर बरसात के दिनों में बढ़ा भी हुआ था, अब उसमें भी थोड़ी थोड़ी गिरावट होनी धीरे धीरे अब शुरू हो गई है। पानी भी बिल्कुल साफ है और पानी की जो लिफ्टिंग ना हो रही है उसको लेकर सवाल कई बार खड़े भी होते हैं। लेकिन क्योंकि गिरी से सोलन शहर के साथ साथ 118 गांव को अन्य 118 गांव को भी पानी की आपूर्ति की जाती है और कई बार जब इन एरिया को वो ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति होती है तो वो सोलन की जो सप्लाई है उसे रोका जाता है। तो उसके कारण भी इस तरह की सिचुएशन होती है। तो उसमें तालमेल जो बनाना इन सप्लाइयों में वो विभाग का काम है, अच्छे ढंग से तालमेल बनाए ताकि इस तरह की सिचुएशन अब सोलन शहर में फिर से क्रिएट ना हो। क्योंकि लोगों ने इस बार पानी को लेकर भारी समस्या का सामना किया है और 10-10, 12-12 दिनों तक बाद करीब 3-4 महीनों तक इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पानी बहुत बड़ा मुद्दा सोलन का बन चुका है और उस मुद्दे को खत्म करना जल शक्ति विभाग का काम है कि यदि पानी की सप्लाई ढंग से करेंगे तो तब इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आज सोलन में कई एरिया में पांचवें और छठे दिन पानी की आपूर्ति होगी और 82 लाख लीटर पानी जल शक्ति विभाग से आज मिला है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो पानी की आपूर्ति में कमी थी उसके कारण इस तरह के हालात बने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब एक्सप्रेस टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।